हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज इस शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के कक्षा 9th के रसायन विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। उसमें परमाणु और अणु के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने परमाणु अणु के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद अणु के दो भाग होते हैं। एक होता है कौन सा भाग होता है? हाँ, तत्वों के अणु होता है और एक यौगिकों का अणु होता है। अणु के दो भाग पढ़ लिए थे, एक तत्वों के अणु और दूसरा यौगिकों का अणु, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने परमाणुकता के बारे में पढ़ा कि परमाणुकता क्या होती है, ठीक है ना। और परमाणुकता के साथ साथ अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि द्रव्यमान अनुपात से परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना। कैसे द्रव्यमान अनुपात से किसी परमाणु की संख्या ज्ञात किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग सीख ले कि कैसे किसी यौगिक का द्रव्यमान अनुपात निकाला जाता है या किसी अणु का कैसे द्रव्यमान अनुपात निकालते हैं। जैसे समझ लीजिए, ध्यान दीजिए ज़रा। जैसे H2O है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है। हमें क्या निकालना है? इनका द्रव्यमान अनुपात। क्या निकालना है? द्रव्यमान अनुपात। तो द्रव्यमान अनुपात के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है याद रखना? तत्वों का परमाणु भार। क्या याद रखना जरूरी है? तत्वों का परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। तो ये 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 × 1, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। ये हो गया 16, ठीक है ना। यहाँ संबंध हो जाएगा, ठीक। 2 × 2 और 2 × 8, तब 1 × 1, 1 संबंध 8। यानी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया? माने जल के द्रव्यमान का अनुपात कितना हो गया? 1 संबंध 8। समझ में आया कि नहीं है? हाँ। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का निकालोगे तो कार्बन का कितना होता है? 12 संबंध। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 16 दूनी 32, तो 4 तिहाई 12, 4 8 32, यानी कितना हो जाएगा? 3 संबंध 8। क्लियर? हाँ। मैंने किसी भी तत्वों के द्रव्यमान किसी भी यौगिकों में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात निकाल सकते हैं। हाँ, द्रव्यमान अनुपात निकाल सकते हैं ना। उसी तरह अमोनिया दिया है तो अमोनिया में 14 संबंध 3 दिया है। तो अमोनिया NH3 होता है ना, NH3 अमोनिया। तो अमोनिया NH3 होता है। तो नाइट्रोजन का होता है कितना? 14। और उसके बाद संबंध है हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। तो 3 × 1 यानी 14 संबंध 3। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, समझ में आ रहा है ना। मतलब कैसे किसी यौगिकों के द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है। हाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो है द्रव्यमान अनुपात से परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान अनुपात हम लोगों ने सीख लिया कैसे निकाला जाता है। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि द्रव्यमान अनुपात से परमाणुओं की संख्या को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो द्रव्यमान अनुपात से परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक तत्वों के दिए गए अनुपात को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तत्व पहले लिखें। अमोनिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइट्रोजन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान अनुपात कितना दिया है? 14। कितना दिया है? 14। और हाइड्रोजन का 3। अब परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? इसका 14 होता है और इसका 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान का मतलब परमाणु भार। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होता है ना, और इसका कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद मोल अनुपात। तो क्या हमने क्या बताया कि ज्ञात करने के लिए प्रत्येक तत्वों के दिए गए अनुपात को तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। मतलब कि अब इस तत्वों के द्रव्यमान करें कि दिए गए अनुपात कितना है? 14 है। उसके द्रव्यमान से भाग देते हैं। मतलब द्रव्यमान कितना है इसका? 14 है। तो 14 से 14 कट के यानी 1, यानी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करेंगे? इसके अनुपात में इसके द्रव्यमान से भाग देंगे 3/1, ठीक है ना। इससे इसमें भाग दिया जाता है, इससे इसमें भाग दिया जाता है, ठीक है ना। आए बात समझ में? तो इसका 1/3 का मतलब कितना? 3, ठीक है ना। यानी अब अमोनिया का अणु हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये है नाइट्रोजन और ये है हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के सरल अनुपात कितना है? 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब बन गया क्या?
NH3 और इसे क्या कहते हैं? अमोनिया। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? बताइए। हाँ, तो समझ में आया तो चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें, ठीक है? इसी के साथ सेवा समाप्त।